विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सजल जलध नीलम दर्शितो दारुशीलम करतल धृति शैलम वेणुवाद्यरसालम ब्रज जन कुल पालम कामिनी के लिलोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगेणं शीर्षा नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी दयामयी कर बीड़ा लिए हृदय तंत्र पुरी झनकारती ओज मंग भरे रस का प्रसाद दिवाधरी बारती पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिपारती ममता मयी अब मेरी विनय सुन इस दास के कंठ में भारती महाभारती जय जय अखिल अनंत अनामय अजय जय जय अखिल अनंत अनामय
नंदन भव भय भंजन। परम ब्रह्म परम पिता के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धे प्रातः शिष्यमणि का विकुल शिरोमण गोस्वामी बाबा एवं धर्म का अवलंबन करने वाले विवेकशील महान भाव सीता अनसुया के चरण चिन्हों का अवलोकन करने वाली देवियों, ध्रुव प्रहलाद श्री के बाल वृंद, मंचासीन सभी सदस्यगण, आत्र तत्व सर्वत्र जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, परमात्मा स्वरूप आत्माओं को सिया राम में सब जग जानी करौ प्रणाम जोर युग पानी की भावना को लेकर मेरा अभिनंदन, वंदन और वंदन। सज्जनों, आज 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए, तत्पश्चात आगे की चर्चा। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, राधा के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला। नख पे गोवर्धन को फौरन ही धार लिया, नख पे गोवर्धन को फौरन है धार लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
वृंदावन बिहारी लाल की। शायद इस गांव में ये हमारा 7वां या 8वां कार्यक्रम हो रहा हो, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, काम तो है इस समय किसानी का, लेकिन धीरे धीरे ऋतु रस्म बदल रहे हैं। और आज हम लोग और कहेंगे कि आओ भैया कथा सुनने के लिए आओ, और कल भी कहेंगे, बस फिर नहीं कहेंगे। आपका मन हो, समय हो यदि भगवान की चर्चा सुनने में तो जरूर आओ, और यदि अच्छी न लगती हो तो भाई हमारे कहने से नहीं कोई आएगा। अगर प्रभु से प्रेम है, देखो बताया गया है, भक्त जो हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की। ये कथा भगवान की जो है बहुत मधुर है, बड़ी मीठी है और बहुत फीकी भी है। किन लोगों के लिए फीकी है और किसके लिए मीठी है, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया मानस के अंतर्गत कि प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, अति नहीं कथा सुनिला गई। जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है, अर्थात भक्ति नहीं है, उन्हें कथा में आनंद नहीं आएगा, उन्हें फीकी दिखाई पड़ेगी। और मीठी किसके लिए है कि हरिहर पद रतिमति न कुतर की। हरिहर पद रतिमति न कुतर की, अतिन कहा मधुर कथा रघुबर की। हरिहर पद रत, जिनका प्रभु के चरणों में जो है प्रेम है, उन्हीं के ऊपर तो प्रभु की असीम कृपा रहती है, और कुतर्क नहीं है, उनको ये प्रभु की कथा बहुत मीठी लगती है। देखो, इस शरीर बनाया है, मानव का शरीर हमको आपको मिला है, लेकिन हर शरीर का काम अलग अलग है। एक बिंदु जी कवि हुए, उन्होंने लिखा है कि आंख कौन सी अच्छी है, आंख कौन सी अच्छी है कि वो आंख है जो राम का दर्शन किया करे। अगर प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो आंख जानते कैसे, वो मोर पंख की तरह, जैसे मोर का पंख होता है उसी प्रकार नकली। हीरे के कड़े से नहीं शोभा है हाथ की। आप हीरे का कड़ा पहन लें, लेकिन शोभा हाथ की नहीं होगी। वो हाथ है जो नाथ का पूजन किया गया। और यानी हर जो है बॉडी के हर पुर्जे का काम जो है प्रभु में लग जाना। जिभ्या जो है राम नाम रटने का काम है। पैरों का काम है कि जो तीर्थ नहीं गए अर्थात सत्संग में नहीं गए वो पैर बेकार हैं। और ये सर जो है अगर प्रभु के आगे झुका नहीं तो ये समझो कदुआ जो छप्पर पर लगे रहते हैं, कदुआ। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों कि आज हम कह रहे हैं और बस कल कहेंगे और फिर मर्जी आप लोगों की जैसी हो। हमारा तो कहना है कि आना है तो राह पे, आना है तो राह पे, कुछ फेर नहीं है। और भगवान के घर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। वो क्या करेगा भगवान? आकर के तेरी मुश्किल आसान करेगा, आकर के तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू न कर सका है वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका है वो भगवान करेगा। इसलिए आना है तो राह पे, आना है तो राह पे, कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर, भगवान के घर तेरे है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। बंदे तेरे हर हाल पे दाता की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे दाता की नजर है। बंदे तेरे हर बात की दाता को खबर है। बंदे तेरे हर बात की दाता को खबर है। बंदे तेरी हर बात को दाता को खबर है। बंदे तेरे हर बात की दाता को खबर है। इसलिए आना है तो राह पे हो, आना है तो राह पे, कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर तेरे अंधेर नहीं है। भगवान के घर तेरे अंधेर नहीं है। यहाँ पे मिलता क्या है? यहाँ आओगे तो क्या मिलेगा?
बिन मांग से मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे से मिलती है यहाँ मन की मुरादें। मांगना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है। बिन मांग से मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे से मिलती है यहाँ मन की मुरादें। लेकिन किसको? दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। होता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, होता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। दुनिया की तो सबसे बड़ी सरकार यही है, दुनिया की तो सबसे बड़ी सरकार यही है, दुनिया की तो सबसे बड़ी सरकार यही है, दुनिया की तो सबसे बड़ी सरकार यही। इसलिए आना है तो राह पे, आना है तो राह पे, कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर अभी अभी आप लोग हाँ, हमारे श्री भैया राम मनोरथ जी बाराबंकी निवासी, उनकी तरफ से 101 मुद्रा प्रभु के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। प्रभु इन्हें सदैव सुखी और संपन्न बनाए। अभी अभी आप लोग परम प्रिय भैया शिवांश जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की चर्चा सुन रहे थे। आज उग्रसेन के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम कंस रखा गया। और कंस जो है अन्याय करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। अपने पिता को जेल में डाल दिया। कहा तुम बुढ़े हो गए, और समझाने लगे उग्रसेन, लेकिन नहीं माना। कहा तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बुद्धि हो गई।
जेल में डाल दिया। अब स्वयं राजा बन गया। अब क्या है, वही पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ने लगा। कैसा अत्याचार होने लगा कि कुटियों में और मंदिरों में और गौएं कटवाई जाने लगी। अत्याचार बढ़ गया। संतों को पकड़ करके जबरदस्ती शराब पिलाई जाने लगी और मंदिरों को तोड़ाया जाने लगा। अत्याचार बढ़ गया और जब अत्याचार बढ़ता है तब पृथ्वी परेशान हो जाती है। वैसे तो पृथ्वी परेशान नहीं होती, कुछ भी हो, कितने पहाड़ खड़े हो जाएं, कितने पेड़ पौधे खड़े हो जाएं, कितनी जुताई खुदाई हो, कितनी नहरें निकाल दी जाएं, नदियां निकल पड़े, लेकिन पृथ्वी कभी परेशान नहीं होती। पृथ्वी जब परेशान होती है, जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये चीजें बढ़ती हैं, तब पृथ्वी परेशान होती है। आज कंस के अत्याचारों से पृथ्वी परेशान हो गई और सभी देवता घबरा गए। पृथ्वी जो है गाय का भेष बना करके, रूप बना करके, और सभी देवताओं के साथ में जो है खड़े होकर के और प्रभु से आह भरी आवाज लगाते हैं, हे प्रभु, हम लोगों की खबर कब लोगे? ये कंस जो है आए दिन बहुत अत्याचार कर रहा है, अब हम लोगों के दुख सहन करने की बात, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु, जिस समय पृथ्वी रोने लगी और कहती है कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी रोने लगी, देवता रो रहे हैं, देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, बहाने से भी गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता।
आज पृथ्वी और देवता सभी अपनी आह भरी पुकार प्रभु को सुनाने लगे। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या होती है? आए देवगणों, आए सुर वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। आए वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। आज आकाशवाणी हुई। मेरे प्यारे देवताओं, मेरी प्यारी पृथ्वी परेशान ना हो, और मैं आऊंगा तुम्हारे सामने, देखते देखते तुम्हारे आंखों के सामने उस दैत्य का जो है वध करूंगा। लेकिन जाओ, मेरा कहना मानकर देवताओं से कहा कि तुम यादव बन करके अब पृथ्वी पे वृंदावन में गोकुल में छोटे छोटे गांव बनाकर बस जाओ, और हम आकर के तुम्हारे सामने ही उस दैत्य का वध करेंगे। ये आकाशवाणी सुन करके पृथ्वी जो है पृथ्वी में हो गई, और देवता जो है प्रभु की आज्ञा मानकर यादव बन करके पृथ्वी के ऊपर वृंदावन में गोकुल में जो है छोटे छोटे गांव बनाकर रहने लगे। अब इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सा दिन होगा जो आकाशवाणी परब्रह्म की जो हुई है वो कब सत्य होगी, कब अवतार लेंगे प्रभु। अब क्या था, उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ एक उत्साह हुआ। क्या उत्साह हुआ? एक कंस के चचा थे देवक, उनके एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया गया। ये वसुदेव का 17वां विवाह देवकी के साथ हुआ। आज देवकी, अब ये उत्साह था कंस के यहाँ चचेरी बहन का विवाह था ना। अब जब विवाह हुआ तो विवाह में तो जो कितनी खुशहाली होती है। अपने बहन और बहनोई को कंस जो है भेजने के लिए चल पड़ा। आगे आगे रथ पे वसुदेव और देवकी बैठे हुए हैं, उसके पीछे रथ राजा कंस का है। बहन को भेजने के लिए जा रहे हैं। आकाशवाणी हुई। सज्जनों, आकाशवाणी हुई। क्या हुई? ऐ कंस, इस देवकी के द्वारा जो 8वां लाल होगा, बताए देता हूं कि तेरा काल होगा। इस प्रकार की जब आकाशवाणी हुई तो कंस कुछ देर तो सोचता रहा कि इस देवकी के द्वारा जो 8वां लाल होगा मेरा काल होगा। फिर मन में विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए। सोचा और कहने लगा, ठीक है, न लोहा ही रहेगा, न लोहा ही रहेगा तो बनेगी फिर चुरी क्यों कर, न होगी देव और न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़ूंगा मैं जड़ ही से, बढ़ेगी डाल फिर कैसे, और न होगी देव की तो होगा लाल फिर कैसे। आज विचार किया, अगर देवकी को मैं समाप्त कर दूं तो लाल कहां से होगा, बेटा कहां से होगा। देवकी अपनी बहन के, यानी कंस जो है अपनी देवकी बहन के बाल पकड़ करके रथ के नीचे खींच लिया और मारने के लिए तैयार हो गया। सज्जनों, देवकी रो रही, भैया मैं तुम्हारी बहन हूं। कंस कहता मैं भाई था लेकिन अब तेरा दुश्मन हूं। देवकी कहने लगी, ऐ भैया कि भाई हो के तू कैसा, भाई हो के तू कैसा गद्दार निकला।
भाई हो के तू कैसा गद्दार निकला, फूल समझी थी कांटों का हार निकला, फूल समझी थी। सगाई हुई, एक पल में बहन वो पराई हुई, उठ गई तेज तेरी बहन के लिए, बुझ गए जलते दीपक खुशी के लिए, मन तो उजला था पर मन तो उजला था पर दागदार निकला, मन तो उजला था पर फूल समझी थी कांटों का हार निकला, फूल समझी थी कांटों। पाकर ईश्वर की मैंने वो साकी सदा, प्यार से बांधती थी मैं राखी सदा, प्यार से भाल पर करती मंगल तिलक, प्यार जिस पर लुटाती रही अब तलक, वही दुश्मन हमारा, वही दुश्मन हमारा खूंखार निकला, वही दुश्मन फूल समझी थी कांटों का हार निकला, फूल समझी थी कांटों।
फल। खुशी पाओगे जिद्दी नहीं एक पल। सुंदर मुख से बहन के, सुंदर मुख से बहन के बार बार निकला। सुंदर मुख से बार निकला, फूल समझे थे कांटों का हार निकला। फूल समझे थे देवकी रुदन कर रही, भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, रक्षा बांधने के लिए तुम्हारी बहन मैं आती थी, वही बहन हूँ और तुम्हारे मस्तक पे तिलक लगाती थी। कंस कहता सब ठीक है, लेकिन अब मैं तेरा दुश्मन बन चुका हूँ। बसदेव जी आगे बढ़े और कहने लगे, कंसराज एक बात बताओ, क्या देवकी को मारने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है? कंस ने कहा, बसदेव क्या आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? कहा हाँ सुनी। इस देवकी के द्वारा जो आठवां लाल होगा वही मेरा काल होगा, यही तो हुई है। तो इसके अलावा देवकी को मारने के अलावा कोई दूसरा उपाय आपके पास नहीं है? कंस ने कहा हाँ है। देखो जब तक आठवीं संतान पैदा नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हें मथुरा में ही रहना होगा। बसदेव ने स्वीकार कर लिया। बसदेव और देवकी दोनों लोग मथुरा में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद प्रथम संतान का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ। बसदेव ने कहा, प्रिय मैंने वादा किया था कंस से, लाओ हम कंस को दे आए। बेटे को लेकर गए। देखो कैसा भी कठोर दिल का व्यक्ति हो, लेकिन कभी कभी उसको भी दया आ जाती है। कंस ने कहा, बसदेव बात के बड़े पक्के निकले। बसदेव ने कहा हाँ राजा। कहा जाओ, ये तो प्रथम बालक है, पहला बालक है, इसे ले जाओ और सुख पाओ। नहीं मारा, वापस कर दिया। इधर नारद जी ने देखा कि ये अत्याचारी दुष्ट जो है ये दया करने लगेगा तो प्रभु को आने में बहुत देरी लग जाएगी, इसलिए इसके द्वारा बाल वध कराया जाए, तभी प्रभु शीघ्र आएंगे। नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए और कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने कहा, ये महाराज जी क्या बात? कहा मैंने सुना है कि देवकी के प्रथम संतान पैदा हो चुकी। कि हाँ, बसदेव जी लाए थे लेकिन मैंने छोड़ दिया। नारद जी ने अपनी झोली से एक 8 पंखुड़ी का पुष्प निकाला, फूल। कहा जरा राजा ने बताओ इसमें कौन सी पहली है, कौन सी 8वीं है। कंस का दिमाग जो है चकरा गया।
उसने कहा इसमें तो सभी आठवीं हो सकती, सभी पहली, जिसे पहली मान लो। नारद जी ने कहा बस यही तो आकाशवाणी का फेर है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। एक बालक को नहीं छोड़ो, ये भी तो आठवां हो सकता है। कंस ने कहा ठीक है, कहा वासुदेव से कह दो ले आए बालक। एक नहीं 6 बालकों का वध कर दिया कंस ने। जब 7वां गर्भ धारण हुआ देवकी के, तो माया के द्वारा गर्भ खींच करके और गोकुल में रोहिणी जो रहती थी उनके गर्भ में पहुंचा दिया गया, और कंस से बता दिया गया कि गर्भ जो है खंडित हो गया, और वो रोहिणी के यहां पहुंचा दिया गया। वही बलदाऊ जी होंगे। अब क्या था कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। तैयारी है, राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी देखो जब 8वां गर्भ देवकी ने धारण किया तो कंस ने बंदी गृह में डाल दिया वसुदेव और देवकी को। हथकड़ी और बेड़ियां लगा दी गई, सख्त पहरा लगा दिया गया कि 8वीं संतान से खतरा है, वो निकल ना जाएगा। वसुदेव और देवकी जेल में हैं। भादों का महीना है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है और कृष्ण पक्ष है, आधी रात का समय है, रोहिणी नक्षत्र है। वसुदेव और देवकी जेल में बैठे थे। वसुदेव जी को दिखाई पड़े चतुर्भुजी मूर्ति एक दीवार के ऊपर। वसुदेव जी ने कहा प्रिय क्या कुछ देख रही हो? देवकी ने कहा हाँ स्वामी मैं देख रही हूँ, एक बालक को देख रही हूँ। वसुदेव रोने लगे और कहा प्रभु अब देरी ना करो, मुझे रुलाओ ना, अब मुझे दर्शन दो। भगवान जो है छोटा लल्ला बन करके, छोटे बालक बन करके, और जेल में एक सूप रख दिया जाता था, जब संतान होगी तो उसी में लेटा दिया जाए। उसी सूप में लेट गए भगवान और कहने लगे पिताजी हमें रात ही रात में गोकुल को पहुंचा दो, और वहां यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को ले आओ। वसुदेव जी रोने लगे, कहा हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई हैं, पहरेदार लगे हुए हैं, दोहरे ताले लगे हुए हैं। भगवान ने कहा पिताजी घबराओ नहीं, अभी सब टूट रहे हैं, पहरेदार बेहोश हो रहे हैं, और हथकड़ी और बेड़ियां अपने आप टूट गई, जेल के ताले टूट गए, फाटक खुल गए। धन्य है प्रभु की इच्छा। रिमझिम जो है बरसात हो रही है, भादों की आधी रात का समय है। देखो आधी रात में भगवान ने जन्म क्यों लिया? आधी रात में इसीलिए लिया जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का प्राकट्य हुआ था अयोध्या में, तो चैत में शुक्ल पक्ष में 12 बजे दिन में हुआ था। प्रभु का जन्म जब दिन में हुआ 12 बजे दिन में, तो सूर्य भगवान 1 महीना तक हटे नहीं, दर्शन ही करते रहे। 1 महीना तक नहीं हटे, रात्रि आने का समय नहीं मिला, रात्रि रोने लगी। प्रभु ने कहा क्यों रो रही हो? कहा बताओ हमने कौन सा अपराध किया जो 1 महीने तक आपके दर्शनों से वंचित रही? प्रभु ने कहा घबराओ नहीं,
अब जब हम आएंगे कृष्ण बन के तो तुम्हारे पीरियड में आधी रात में जन्म लेंगे, तब सूर्य जो है दर्शन नहीं करने को पाएंगे। इसीलिए आज जो है प्रभु 12 बजे रात में और कहा पिताजी मुझे पहुंचाओ। जेल के ताले खुल गए, फाटक खुल गए और बंदी गिरा, सब सोने लगे। वो सोने लगे, पहरेदार सो रहे हैं। खुल गए ताले बंदी ग्रह के, खुल जंगी की मारे गए, न देर लगी। खुल गए ताले बंदी ग्रह के, खुल जंगी की मारे गए, न देर लगी। की टूटी हथकड़ियाँ, बेड़ियों की टूटी हैं लड़ियाँ, लगी देवकी की आँखों से बहने अतिकों की लड़ियाँ। ओ लगी देवकी की आँखों से बहने अतिकों की लड़ियाँ। घन घिर आए बिजली चमके, आए बिजली चमके, छुप चाँद सितारे गए, न देर लगी। कुछ दुखड़े को देख चंद्र से मुखड़े को, वासुदेव चल दिए स्तूप में धर के जिगर के टुकड़े को। ओ वासुदेव चल दिए सूप में धर के जिगर के टुकड़े को। सिंह आदि दहाड़े मुश्किल से, यमुना के किनारे गए, न देर लगी। यमुना जी ने देखा कि प्रभु जा रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका मिल गया मुझे चरण छूने के लिए। जाते देखा नटवर को,
यमुना उमड़ी ऊपर को, बढ़ते बढ़ते लगी है छूने वासुदेव जी के सर को। ओ बढ़ते बढ़ते लगी है छूने वासुदेव जी के सर को। यह दृष्टि देख चिंता में डूब यह जग पालन हारे गए न देर लगी। प्रभु विचार करते हैं, चरण न जो छू पाएंगी, यमुना बढ़ती जाएंगी। डूबे पिता मेरी लीला, किस रोज काम फिर आएगी। ओ डूबे पिता मेरी लीला, किस रोज काम फिर आएगी। यह सोच के लटका चरण दिए, यह सुर देख सुखारे भये न देर लगी। प्रभु ने अपने चरणों को बढ़ा दिया और यमुना जी ने चरणों को छू लिया और जल घट गया। घटा चरण छू यमुना जल, यमुना के उस पार निकल। नंद के द्वारे पहुँचे हैं जाकर, सोई रहे जहाँ ग्वाल सकल। ओ नंद के द्वारे पहुँचे हैं जाकर, सोई रहे जहाँ ग्वाल सकल। यशोदा की अटारी खुली देख, यशोदा चढ़े विपदा के मारे गए न देर लगी। आज जो है, आज प्रभु को लेकर के और वसुदेव जी जब गोकुल में पहुंचे तो यशोदा जी के यहाँ उसी समय की एक कन्या का जन्म हुआ है और यशोदा जी को कोई होश नहीं। ग्वाल बाल जो है सब सो रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ है। वसुदेव जी जा करके और अपने लला को लिटा दिया, लली को उठा लिया और वहाँ से चल पड़े। लाला अपना लिटा दिया, लली गोद में उठा लिया।
पहरे वाले गए न देर लगी। आज वसुदेव जी जो है उस लली को बेटी को उठा लिया और लेकर जब जेल में आए मथुरा की, तो फिर हथकड़ी और बेड़ियां पड़ गईं, जेल के फाटक बंद हो गए, ताले फिर से पड़ गए। और भैया देखो, जब वसुदेव जी भगवान को सर पे रख के चले तो जेल से छुटकारा मिल गया, जेल के फाटक खुल गए, हथकड़ी और बेड़ियां टूट गई। और जब उधर से माया रूपी कन्या को लाए तो फिर जेल में बंद हो गए और हथकड़ी बेड़ियां पड़ गई। और इसी तरीके से इससे हमको सीख लेनी है कि जब आप प्रभु की ओर बढ़ेंगे तो ये माया रूपी हथकड़ी और बेड़ियां टूटेंगी, और जब माया की ओर बढ़ोगे तो ये हथकड़ी और बेड़ियां, यानी कहने का मतलब ग्रहकार जो जंजाला है ना, तो इसमें प्रभु को भी इंसान भूल जाता है इस जंजाल में फंस करके। तो आज वसुदेव जी जो है वहां लड़की को पहुंचा दिया, कन्या को, और पहरे वाले जग गए। पहरे वाले जब जग गए तो सज्जनों अब लड़की जो है रोने लगी, रुदन किया। पहरे वाले दौड़ते हुए पहुंचे जाकर, और कंस जो इंतजारी में बैठा ही था, कहा राजन 8वीं संतान का जन्म हो गया। कंस दौड़ पड़ा अपनी तलवार लेकर के, आया देखा ये तो लला नहीं, ये तो लली है। लेकिन फिर विचार किया, हो सकता है इसके पति के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाए, इसके बेटे के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए कंस ने कहा, बहन जिस प्रकार 7 बाल संतानों को आपने दे दिया तो इसको भी दे दो। लेकिन देवकी रोने लगी, कहने लगी भैया ये तो भांजी है। लेकिन कंस जो है देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और छीन करके पत्थर पे पटकना चाहा। कन्या जो है हाथ से छोड़कर सलाम से आकाश मार्ग को चली गई। और क्या कहा कन्या ने, चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मत वाले, और तेरे पैरी को पाल रहे यादव पंथी गोकुल वाले। कन्या जो है कंस को आगाह कर दिया, तुम्हारा दुश्मन तो गोकुल में पैदा हुआ। अब इधर सवेरा हुआ, आनंद छा गया। कहा नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ लल्ला भो और मंगलाचरण होने लगे। गोकुल में खुशहाली आ गई कि नंद बाबा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। और जो है जो यशोदा की सहेलियां सब मंगल गान करने लगी। आज मंगलाचरण हो रहे हैं। जन्मे कुंवर कन्हैया, जन्मे कुंवर कन्हैया, गोकुल माँ बाजे बधैया। जन्मे कुंवर कन्हैया, जन्मे कुंवर कन्हैया, गोकुल माँ बाजे बधैया। जन्मे
बाजे कहे नैया गोकुल माँ बाजे बधैया कहवा। अंगना में बाजे ढोलक मंजीरा, अंगना में बाजे ढोलक मंजीरा, अंगना में द्वारे बजे सहे नैया, द्वारे बजे सहे नैया गोकुल माँ बाजे बधैया द्वारे। कौन लुटावे अन्न धन सुनेवा, कौन लुटावे कौन लुटावे अन्न धन सुनेवा। कौन लुटावे रुपैया, कौन लुटावे रुपैया गोकुल माँ बाजे बधैया। रानी लुटावे अन्न धन सुनेवा, रानी लुटावे अन्न धन सुनेवा रानी। राजा लुटावे रुपैया, राजा लुटावे रुपैया गोकुल माँ बाजे बधैया राजा। गोकुल की सखियाँ मंगल गावे, गोकुल की सखियाँ गोकुल की सखियाँ मंगल गावे, गोकुल की नाचे ताता थैया, नाचे ताता थैया
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की।